कृता न सन संकल्पा जत्र भर्तूनुपाविशतो द्रौपदी वदनाद्यत्र भीमो भीम पराक्रमः प्रियं तस्याश्चिकीर्षन् वै गदामादाय वीर्यवान् अन्नधावत संशुद्धो भारद्वाजं गुरोः सुतम्। फिर अश्वत्थामा को मारने के लिए भीमसेन ने प्रतिज्ञा किया और अपनी गदा लेकर के भागे। भीमसेन भयाजत्र देवेनाभि प्रचोदिता अपांडवा ये तेरुषा द्रोणीरस्त्रंगमासृजतो। तो पांडवों से रहित धरती को करने के लिए अश्वत्थामा ने दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। मैमम इत्यब्रवीत कृष्णा समयम तस्य तद्वचा यत्रास्त्रमस्त्रेण च तत्क्षमया मास फाल्गुनाः। तो अश्वत्थामा के रोषपूर्ण वचनों को शांत करते हुए पांडवों का विनाश न हो, इसलिए अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र द्वारा उस अस्त्र को शांत कर दिया। द्रोणेश्च द्रोह बुद्धित्वं वीक्ष्य पापात्मनस्तदा द्रोणिद्वैपायनादीनां सापाष्टान्योन्यकारिताः। द्रोण पुत्र के द्रोह पूर्ण विचारों को देखकर कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया। मणिम तथा समादाय द्रोणपुत्रान्मतारय तो जाओ तुम 4000 वर्षों तक इसी तरह से गलित कुष्ठ से तुम पीड़ित रहोगे, कोई मनुष्य तुम्हारे पास नहीं आएगा और भटकते रहोगे। ये कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया। एतद् वै दशमं पर्वं पौतिकं समुदारतम। ये 10वां पर्व है। अष्टादशास्मिन् अध्याया पर्वणि उक्ता महात्मना। इसमें 18 अध्याय हैं। श्लोका नाम कथतान्यते शतान्यष्टो प्रसंख्या श्लोकाशय सप्तति प्रोक्ता मुनिना ब्रह्मवादिना। इसमें 870 श्लोक हैं। सौप्त कैसे के संबंधे पर्वणि उत्तम तेजसा अतवोर्धमिदं प्राहु स्त्री पर्व कर्णोदयम। इसके बाद में स्त्रियों का जो विलाप हुआ है वो कर्ण रस की धारा बहाने वाला स्त्री पर्व है। पुत्र शोकाभिसंतप्ता प्रज्ञा चक्षुर्नराधिपो कृष्णोपनीतां जत्रा सा वायसीं प्रतिमां नृणां भीमसेन द्रोह बुद्धिर्धृतराष्ट्रोपभञ्जः तथा शोकामितस्तप्तस्य धृतराष्ट्रस्य देवता संसार गहनं बुद्ध्या हेतुभिर्मोक्षदर्शने विदुरेण चत्रासे राज्ञया शासनं कृतम्। फिर कहते हैं कि एक लोहे की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई। धृतराष्ट्र चाहते थे कि हम भीमसेन से मिलें, इतने बलवान हैं कि हमारे पुत्र को मार दिया। तो कृष्ण ने समझा दिया कि क्रोध में है और वो जिसको पकड़ ले कोई छोड़ा नहीं सकता। तो एक लोहे की प्रतिमा भीमसेन की बना के उनको दे दिया। तो महाराज धृतराष्ट्र ने उसको पकड़ लिया, चूर चूर हो गई। ये कथा है। बिलापो वीर पत्नी नाम जत्राति कर्ण स्मृता क्रोधावेशा प्रमोह से गांधारी धृतराष्ट्रयोः। गांधारी धृतराष्ट्र के क्रोधावेश मूर्छित होने का यहाँ उल्लेख है। जत्रतान क्षत्रियासूनां संग्रामेषु निवर्तिना पुत्रान् भ्रातॄन् पितॄन् सेवे दर्दसुर्नेतान् रणे। यहाँ पर क्षत्रियाणियों ने युद्ध में पीठ न दिखाने वाले अपने सूरवीर पुत्रों भाइयों पिताओं को रणभूमि में मरा हुआ देखा। पुत्र पौत्र पदार्थायास तथा त्रैव प्रकीर्तिता गांधार्याश्चापि कृष्णेन क्रोधोपशमन क्रिया। पुत्र पौत्र के वध गांधारी के पास आकर कृष्ण ने उनके क्रोध को शांत किया, नहीं वो श्राप देने जा रही थी। अज्ञात राज्ञा महाप्राज्ञा धर्म सर्वधर्म व्रतांबरा राज्ञां तानि शरीराणि दाहयामास सहसता। फिर युधिष्ठिर ने वहाँ मारे गए समस्त राजाओं के शरीरों को शास्त्र विधि के साथ दाह संस्कार किया। तो ये कर्मणि चारब्धे राज्ञा मुदगदान के गूढ़ोत्पन्न से चाख्यानम कर्ण से प्रतयात्मना स्वतः सैतदेह प्रोक्तम व्यासेन परमर्षिणा एतद एकादशम पर्वम श्लोक वैक्लव्य कारणम। ये 11वां पर्व है। इसमें पुरुषों के चित्त को विह्वल करके नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित करा देता है। यह ऐसा पर्व है। सप्तविंशतिरध्याया पर्वणि अस्मिन् प्रकीर्तिता श्लोक सप्तशती चापि पंचसप्तति संयुता संख्याया भारताख्यान मुक्तम व्यासेन धीमिता। 775 श्लोक हैं इसमें। ये 27 अध्याय हैं। अतः परम शांति पर्व द्वादशं बुद्धिवर्धनम जत निर्वेदमापन्नो धर्मराजो युधिष्ठिरा घातयित्वा पितॄन् भ्रातॄन् पुत्रान् संबन्धि मातुलान् शांति परम धर्मस्य व्याख्याता सारतल्पिकाः। इसके बाद शांति पर्व है। यहाँ बुद्धि और विवेक को बढ़ाने वाला है ये पर्व।
पितृतुल्य गुरुजनों, भाइयों, पुत्रों, सगे संबंधियों, मामा आदि को मरवा कर राजा युधिष्ठिर के मन में बड़ा निर्वेद हुआ, वैराग्य हुआ, ये वर्णन है। राजभिर वेदितव्यास्ते सम्यक् ज्ञानमुपस्थितै आपद्धर्मासु तत्रैव काल हेतु प्रदर्शिता जान बुद्ध्या पुरुषा सम्यक् सर्वज्ञत्वमवाप्नुयात् मोक्ष धर्मास्य कथिता विचित्रा बहुविस्तराः। इसमें काल ही कारण है और कुछ भी नहीं है, इसका वर्णन है। देश काल के अनुसार व्यवहार में लाने के लिए आपत्तिकालीन धर्म कौन सा होता है, कैसे पालन करना चाहिए, ये वर्णन है। शांति पर्व में अद्भुत मोक्ष धर्मों की कथा है। द्वादशम पर्व निर्दिष्टम एतत् प्राज्ञ जनप्रियम अत्र पर्वणि विज्ञेयम् अध्यायानं सतत्रयम्। कहते हैं 14,732 श्लोक हैं और 339 अध्याय हैं इस शांति पर्व में। चतुर्दश सहस्राणि तथा सप्तशतानि च सप्त श्लोका तथैवात्र पंचविंशति संख्यया अथवूर्ध्वं च विज्ञेय मनुशासनमुत्तमम्। इसके बाद अनुशासन पर्व है। जत्र प्रगतिमापन्ना सुता धर्म विनिष्ठयम् भीष्मात् भागीरथी पुत्रात् गुरुराजो युधिष्ठिरः। गुरुराज युधिष्ठिर गंगानंदन भीष्म जी से धर्म का निश्चित सिद्धांत सुनकर प्रकृतिस्थ हो गए थे। यहाँ पर व्यवहार उत्तरकार्षण्य धर्मार्थी जा प्रकीर्तिता विविधानां च दानानां फलजोगा प्रकीर्तिता तथा पात्र विशेषाश्च दानानां च परो विधि आचार विधि योगस्य सत्यशत परागति महाभाग्यं गमं चैव ब्राह्मणानां तथैव च रास्यं चैव धर्माणां देशकालोपसंगितम् एतत्सु बहुवृत्तान्तम् उत्तमं चानुशासनं वेमस्यात्रैव सम्प्राप्ति स्वर्गस्य च प्रकीर्तिता। अनेक धर्मों का रहस्य, देश और काल की स्थिति, अनेक प्रकार के वृत्तांत इस अनुशासन पर्व में हैं और यहीं पर भीष्म जी को स्वर्गारोहण हो गया। एतत् त्रयोदशं पर्वं धर्मनिष्ठय कारकम् अध्यायानां चत्वारिंशदेव तु। इसमें 146 अध्याय हैं। श्लोकानां तु सहस्राणि श्लोकानि अष्टौ प्रसंख्यया और 8000 इसमें श्लोक हैं। ततः संवर्तमरुत्तेयम् तत्संवर्तमरुत्तेयं जत्राख्यानमनुत्तमं सुवर्णकोश संप्राप्तिर्जन्म चोक्तम परीक्षिताः। फिर सुवर्ण युधिष्ठिर को सोने के खजाने की प्राप्ति, परीक्षित के जन्म का वर्णन। दग्धस्यास्त्रागिना पूर्वं कृष्णात् संजीवनं पुनः चर्यायां हयमुत्सृष्टं पाण्डवस्यानुगच्छता तत्र तत्र च युद्धानि राजपुत्रैर्वर्षणैः चित्रांगदाया पुत्रेण पुत्रिकाया धनंजया संग्रामे बभ्रुवाहेण संशयं चात्र दर्शितः। अश्वमेधे महायज्ञे नकुलाख्यानमेव च इत्याश्वमेधिकं पर्व प्रोक्तं वेतन्महाद्भुतम्। अध्यायानां शतं चैव त्रयोऽध्यायाश्च कीर्तिता 3 श्लोकसहस्राणि तावन्तेव शतानि च विंशतिश्च तथा श्लोका संख्यातास्तत्त्वदर्शिनः। यहाँ पर इस अध्याय में अश्वमेधिक पर्व कहलाता है। 3320 श्लोक हैं और 3 अध्याय हैं, 103 अध्याय। ततस्त्वाश्रम वासाख्यम पर्वम पंचदशं स्मृतं जतराजं समुत्सृज्य गान्धार्या सहितो नपो धतराष्ट्रोश्रम पदम विदुरश्च जगामः जन्जुष्टा प्रसिद्धं साधि प्रथाप्यनुजजौ तदा पुत्रराज्यं परित्यज्य गुरुषु संशयरताः। इसके बाद आश्रम वासिक पर्व है। इसमें 15वां पर्व। इसमें गांधारी के सहित राजा धतराष्ट्र विदुर के राज्य छोड़ करके बन जाने का उल्लेख है और धतराष्ट्र का और गांधारी का भी बन चले जाने का वर्णन है। जत राजा हतान पुत्रान पौत्रान नन्यान च पार्थिवान लोकांतर्गतान वीरान पश्चात पुनरागतान रसे प्रसादात कृष्ण से दृष्टाश्चर्यमनुत्तमम्। फिर इसी में भगवान कृष्ण के द्वारा उनके जितने पुत्र मरे थे उन सबों को दिखला दिया उन्होंने। ये देखो स्वर्ग में है सबके सब, इसका वर्णन है। जत त्यक्ता शोकम सदारस्य सिद्धिं परात्मिकां गताः जत धर्मं समाश्रिते विदुरासु गतिं गता। और यहीं पर धर्म को आश्रय ले करके विदुर जी भी परम गति को प्राप्त हो गए। ददर्थ नारदं जत्रे धर्मराजो युधिष्ठिरा नारदा चैव सुश्रावे वृष्णिनां कदनं महतो एतदाश्रम वासाख्यं पर्वोक्तं महदद्भुतम्। नारद जी ने जदवंशियों के महान संहार का भी समाचार सुना। द्वे 24 पर्वैः तदभिसंख्यया
सहस्रमेकं श्लोकानां पंचश्लोकशतानि च षडेव च तथा श्लोका संख्यातास्तत्त्वदर्शिना अतः परम निबोधे दम्मौथुलम पर्वदारुणम। इस अध्याय में 1506 श्लोक हैं और 42 अध्याय हैं। इसके आगे मौसल पर्व है। जगते पुरुष व्याघ्रा शस्त्र स्पर्श हताजुधि ब्रह्मदंड विनिस्पिंडा समीपे लवणाम्बसा। इसमें जदुवंशी वीर क्षार समुद्र के तट पर आपस में युद्ध करके स्पर्श मात्र से मारे गए और ब्राह्मणों के श्राप ने उन्हें पीस डाला। अपाने पान कलिता देवे ना भी प्रचोदिता एरका रूपी फिर बज्रे निर्जग्नो रेते तरम। एक एरक नाम की घास थी, उसी से सब लोग लड़ करके आपस में मर गए। जत सर्वक्षयम कृता तावो राम के सबो नाति चक्रामतु कालम प्राप्तम सर्वहरम महतो। ये काल का महाकाल है, इसका उल्लंघन कैसे हो। जत्रार्जुनो द्वारवती में तृष्णे बिना कृताम दृष्टा विषादम अगमत पराम चारती नरसभो। अर्जुन द्वारिका में आए और द्वारिका को सूनी देख करके विषाद में डूब गए। सा संस्कृत नरश्रेष्ठम मातुलम सौरिमात्मना ददर्श जदुवीराणाम अपारे वैशतम महतो। जदुवंशियों के विनाश का ये दृश्य देखा। शरीरम वासुदेव से राम सच महात्मना संस्कारम लंबयाम से विष्णु से प्रधानता। कृष्ण श्री कृष्ण महात्मा बलराम प्रधान वंशी वृषवंशी, ये उनके वीरों के शरीरों को लेकर उन्होंने उनका संस्कार किया। सा वृद्ध बाल मादादे द्वारवत्यांत तो जन्म ददर्शा पदि कष्टायाम गांडी बसे पराभवम। अब वहाँ से जब सब स्त्रियों को सबको लेकर चले तो देखा कि सांप ये गांडीव उठता ही नहीं है, बाण चलता ही नहीं है। ये काल की गति ऐसी होती। सर्वेषां चैव दिव्यानां स्त्राणाम् अप्रसन्नतां नाशं प्रश्ने कलत्राणां प्रभाणां अनित्यतां। जितने उनके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र थे कोई नहीं चला, सब शांत हो गए। इते तन्मौसलम पर्व षोडशम परिकीर्तितम। ये 16वां मौसल पर्व है। अध्यायाष्टौ समाख्याता श्लोकानां च शतत्रयम् श्लोकानां विंशतिसेव संख्यातास्तत्त्वदर्शिना महाप्रस्थानिकं तस्मात् ऊर्ध्वं सप्तदशं। इसमें 320 श्लोक हैं और 8 अध्याय हैं। जतराज्यं परित्यज्य पांडवा पुरुषोर्सभा द्रौपद्या सहिता देव्या महाप्रस्थानमास्थिता। तत्र ते अग्निं सदृशरे लौहित्यं प्राप्य सागरं तत्राग्निना चोदितस्य पार्थस्तस्मै महात्मने तदौ सम्पूज्य तद्दिव्यं गाण्डीवं धनुरुत्तमं दत्तभ्रातृन्निपतितान् द्रौपदीं च युधिष्ठिरा दृष्ट्वा हित्वा जगामैव सर्वानलोकयन्। एतत् सप्तदशं पर्वं महाप्रस्थानिकं स्मृतम्। कहते हैं इसके बाद यात्रा में लाल सागर के पास पहुँचे और अग्नि देव को देखा। उसके बाद में गांडीव धनुष उनको अर्पण कर दिया। लो अपना गांडीव धनुष। फिर आगे वो लोग सब प्रस्थानिक पर्व स्वर्गारोहण को चले गए। जत्राध्यायास्त्रया प्रोक्ता श्लोकानां च शतत्रयम् विंशतिश्चेतता श्लोका संख्यातास्तत्त्वदर्शिना। इसमें व्यास जी ने 3 अध्याय और 123 श्लोक लिखे हैं। स्वर्ग पर्वतो गेयं दिव्यं जत्सतर्मानुषं प्राप्तं दैवृतं स्वर्गान्निष्टवान् च धर्मराज आरूढ़ं सुमहामात महाप्राज्ञो आनशंस्याच्युना विना तामस्या विचलां ज्ञाता ईशतं धर्मे महात्मना स्वरूपं जतो तत्यक्ता धर्मेणासो समन्विता स्वर्गं प्राप्ता स च यथा जातना विपुलावृतं देवदूतेन नरकं जत व्याजेन सर्षितं सुश्राव जत धर्मात्मा भ्रातॄणां कर्णागिरा निदेशे वर्तमानानां देशे तत्रैव वर्तताम् अनुदर्शितश्च धर्मेण देवराजेन पांडवः। इस स्वर्गारोहण पर्व में बड़ी दिव्य कथा है। युधिष्ठिर ने दयावश अपने साथ आए हुए कुत्ते को छोड़कर अकेले ही विमान पर चढ़ना स्वीकार नहीं किया। महात्मा युधिष्ठिर की धर्म में इस प्रकार अविचल स्थिति थी। कुत्ते ने अपने मायामय स्वरूप को त्याग करके साक्षात वो तो धर्म था और दिव्य रूप धारण करके उन्हीं के साथ स्वर्ग में चला गया। आप्लुत्य आकाश गंगायाम देहं त्यक्त्वा समानुषम। आकाश गंगा में जाकर के धर्मराज ने गोता लगाया। जो आकाश में आकाश गंगा है
और वहीं अपने शरीर को त्याग दिया। स्वधर्म निर्जितम स्थानम स्वर्गे प्राप्य सधर्मराट सुमुदे मुमुदे पूजिता सर्वे सेन्द्रे सुरगणैः सह एतदष्टात् संपर्वम प्रोक्तम व्यासेन धीमता। वहीं से फिर वो स्वर्ग को चले गए। देवताओं ने बहुत पुष्प वृष्टि की। ये 18वां पर्व है। अध्याय पंच संख्याता पर्वणि अस्मिन् महात्मना श्लोका नाम द्विशते चैव प्रसंख्याते तपोधना नव श्लोका तथैवानि संख्याता परमेष्णा अष्टै तथैवामेतानि पर्वणि उक्तानि शेषतः। इसमें 209 श्लोक हैं, 5 अध्याय हैं। खिलेषु हरिवंशस्य भविष्यञ्च प्रकीर्तितं 10 श्लोक सहस्राणि 20 श्लोक शतानि च खिलेषु हरिवंशे च संख्यातानि महर्षिणा एतत् सर्वं समाख्यातं व्याभारते पर्व संग्रह। कहते हैं हरिवंश के अखिल पर्वों में व्यास जी ने 12,000 श्लोक रखे हैं। इस प्रकार महाभारत में सब पर्वों का संग्रह बताया गया। अष्टादशमा जग्मु रक्षो हीनो जुजुत्सया तन महादारुणम युद्धं महान अष्टादशा भवतो। कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हुई थीं। भयंकर युद्ध 18 दिनों तक चला। जो विद्या चतुरो वेदांत सांगोपनिषदो द्विजा न चाख्यान विदम विद्या स्यात् विचक्षणाः। जो ब्राह्मण अंगों उपनिषदों सहित चारों वेदों को जानता है परंतु इस महाभारत के इतिहास को नहीं जानता, वो विशिष्ट विद्वान नहीं है। अर्थशास्त्रमिदं प्रोक्तं धर्मशास्त्रमिदं महतो कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेन अमित बुद्धिना। असीम बुद्धि वाले महात्मा व्यास ने अर्थशास्त्र यही इसी को कहा है। यही महान धर्मशास्त्र है और इसी को काम शास्त्र भी कहते हैं और मोक्ष शास्त्र भी इसी को कहते हैं। इतिहासोत्तमा दशमात् जायन्ते कवि बुद्धया पंचभ्य इव भूतेभ्यो लोक संविद यस्त्रयाः। जैसे 5 भूतों से आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक लोक सृष्टि प्रकट होती हैं, उसी प्रकार इस उत्तम इतिहास से कवियों को काव्य की रचना विषयक बुद्धियां प्राप्त होती हैं। अस्याध्यान से विसर्य पुराणं वर्तते द्विजा अंतरिक्ष से विसर्य प्रजा इव चतुर्वेदाः। इस महाभारत इतिहास के भीतर ही 18 पुराण हैं। जैसे आकाश में ही चारों ओर जरायु स्वेदज अंडज और उद्भिद योनियां विद्यमान है। क्रिया गुणानां सर्वेषां इदमाख्यानमाश्रया इंद्रियाणां समस्तानां चित्रा इव मनः क्रियाः। जैसे विचित्र मानसिक क्रियाएं ही समस्त इंद्रियों की चेष्टाओं का आधार है, उसी प्रकार लौकिक वैदिक कर्मों के उत्कृष्ट फल साधनों का यह आख्यान ही आधार है। अनाश्रित्यैतदात्मानं कथा भुवि न विद्यते आहार मनपास्यते शरीर सेव धारणम। जैसे भोजन किए बिना शरीर नहीं रह सकता, वैसे ही इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो इस महाभारत का आश्रय के लिए बिना प्रकट हुई हो। इदं कविवरैः सर्वैराख्यानं उपजीव्यते उदय प्रसुभिर्भृतैरभिजात दिवेश्वराः। अस्य काव्यस्य कथयो न समर्था विशेषणे साधोरिविग्रहस्तस्य शेषात्रय एवाश्रमाः। सभी श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की कथा का आश्रय लेते हैं। जैसे 3 आश्रम उत्तम गृहस्थ आश्रम से बढ़कर नहीं है, उसी प्रकार संसार के कवि महाभारत के काव्य से बढ़कर नहीं। धर्मे मसुर भवतु वा सततोत्थितानां साजे कदेव परलोकगतस्य बन्धुः अर्थास्त्रियस्य निपुणैरपि सेव्यमान नैवाप्त भावमुपयान्ति न च स्थिरत्वम्। आप सब लोग सदा सांसारिक शक्तियों से आसक्तियों से ऊंचे उठें और आपका मन धर्म में लगे, क्योंकि परलोक में गए हुए जीव का बंधु सहायक एकमात्र धर्म है और कोई उसका सहायक नहीं होता। द्वैपायनोष्टपुटनिःसृतमप्रमेयं पूर्णं पवित्रमथ पापहरं शिवञ्चो जो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं किं तस्य पुष्कर जले रविसेचनेन। व्यास जी के मुख से निकले हुए अतुलनीय पुण्यदायक पवित्र पापहारी कल्याणमय महाभारत को दूसरों के जो मुख से सुनता है उसे पुष्कर तीर्थ के जल में गोता लगाने की आवश्यकता नहीं है। जडन्ना कुरुते पापम ब्राह्मणस्तुन्द्रिय चरण महाभारतमाख्यादे संध्यां मुच्यते पश्चिमां।
ब्राह्मण दिन में अपनी इंद्रियों द्वारा जो पाप करता है वह सायंकाल महाभारत का पाठ करने से मुक्त हो जाता है। जो गोदानम कनक श्रृंगमयम ददाति विप्राज वेद विदुषेत बहुश्रुताय पूर्णां च भारत कथां सुजात नित्यम तुल्यम फलम भवति तस्य च तस्य चैव। जो 100 गौओं का दान करे सोने से मढ़ा करके उतना फल इस कथा को सुनने से हो जाता है। आख्यानम तदिदमुत्तमं महार्थम विज्ञेयं महदेह पर्व संग्रहेण सुत्तादो भवति नृणां सुखावगाहं विस्तीर्णं लवण जलम यथा प्लवेन। ये महान अर्थ से भरा हुआ परम उत्तम महाभारत आख्यान पर्व संग्रहाध्याय के द्वारा समझना चाहिए। एक अध्याय को पढ़ सुन लेने से मनुष्यों के लिए महाभारत जैसे महासमुद्र में प्रवेश करना सुगम हो जाता है, जैसे जहाज की सहायता से अनंत जल राशि वाले समुद्र में प्रवेश सहज हो जाता है। श्री महाभारते आदि पर्वणि पर्व संग्रह पर्वणि द्वितीयोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। 300 लोग हमारे 300 दिखते हैं, ये 400 शुरू।